नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है F4 और सब्जेक्ट का नाम है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, में हम विद्यालय में परिवर्तन नामक टॉपिक के अंतर्गत सृजनशीलता को बढ़ाने वाली शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सृजनशीलता को बढ़ाना है। छात्रों, सृजनशीलता व्यक्ति का एक प्रमुख धनात्मक गुण होता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रोत्साहित करने या बढ़ाने का प्रयास किया है। यानी कि सृजनशीलता व्यक्ति का एक गुण है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यानी कुछ न कुछ करने की उसकी आदत होती है। तो ये एक धनात्मक गुण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया है और उनके प्रयासों को हम निम्नलिखित मैंने कुछ हम पॉइंट बताएंगे, इस ढंग से सुचर्चित एवं उपस्थित कर सकते हैं। छात्रों, आसबोर्न एक मनोवैज्ञानिक है। आसबोर्न ने सृजनशीलता को उन्नत बनाने के लिए विक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण बताया है। विक्षिप्तीकरण, ठीक है। विक्षिप्तीकरण क्या है? विक्षिप्तीकरण की प्रविधि को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, जिसे प्रायः एक समूह में किया जाता है तथा जिसमें 4 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जिसमें पहला है किसी विचार का मूल्यांकन थोड़े समय के लिए रोक कर रखा जाता है। किसी विचार का मूल्यांकन थोड़े समय के लिए रोक कर रखा जाता है और इस तरह से उसे आलोचना से वंचित रखा जाता है। फिर है जितना ही अधिक से अधिक नए विचार आ सकते हैं उसको देना चाहिए। फिर है अधिक से अधिक संख्या में विचारों को देना। यदि चाहे तो लोग अन्य लोगों द्वारा दिए गए 2 या 2 से अधिक विचारों को एक साथ समायोजित कर सकते हैं। यानी कि जो विक्षिप्तीकरण की प्रविधि की जो ये एक समूह में किया जाता है, तो समूह में करने के लिए ये दिशा निर्देश है कि किसी विचार का मूल्यांकन थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है और इस तरह से इसे आलोचना से वंचित रखा जाता है। जितना ही अधिक से अधिक नए विचार आ सकते हैं उसको देना है। अधिक से अधिक संख्या में विचारों को देना। यदि चाहे तो लोग उन लोगों के द्वारा 2 या 2 से अधिक विचारों को एक में मिलाकर समायोजित भी कर सकते हैं। छात्रों, आसबोर्न का मत है कि विक्षिप्तीकरण सूत्र को सफल बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोग अपने आप को तथा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अपने आप को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। लोगों में दोस्ताना संबंध विकसित हो तथा उनका मानसिक लगाव आपस में ठीक हो। बैरोन ने अपने समीक्षा के आधार पर यह बतलाया है कि कुछ अध्ययन ऐसे हुए हैं जो विक्षिप्तीकरण के महत्व को समर्थन नहीं देते हैं, जबकि अधिक नियंत्रित अनुसंधानों से पता चला है कि विक्षिप्तीकरण से विचारों की गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। छात्रों, सृजनशीलता को उन्नत बनाने के लिए अन्य उपायों के साइनेटिक्स कहा जाता है। साइनेटिक्स विधि का प्रतिपादन गॉर्डन द्वारा किया गया। यह एक ऐसी प्रविधि है साइनेटिक्स ठीक है। साइनेटिक्स
यानी कि ये किसके द्वारा दिया? गॉर्डन द्वारा, गॉर्डन द्वारा दिया गया है ये विधि। तो साइनेटिक्स विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें सृजनात्मक चिंतन को उन्नत बनाने के लिए सादृश्यता का उपयोग किया जाता है, सादृश्यता का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रविधि में अपरिचित चीजों को परिचित तथा परिचित चीजों को अपरिचित करने पर अधिक बल डाला जाता है। इसके लिए कुछ चीजें ऐसी है जिस पर हम बल डालते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत सादृश्यता। क्या? व्यक्तिगत सादृश्यता। व्यक्तिगत सादृश्यता छात्रों, इस तरह की सादृश्यता में व्यक्ति को अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से किसी परिस्थिति में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या? व्यक्तिगत सादृश्यता में क्या किया जाता है? व्यक्ति को अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से किसी परिस्थिति में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे यदि आप यह चाहते हैं कि कोई खास मशीन अधिक ठीक ढंग से कार्य करे, तो यह कल्पना करें कि आप खुद ही मशीन, यानी अपने आप से तुलना करें। तो फिर कोई भी कार्य को आप अगर करना चाहते हैं तो वहां अपने आप से तुलना करें, अपने आप को रख के एक बार कल्पना करें, देखें। तो ये है व्यक्तिगत सादृश्य। फिर है छात्रों प्रत्यक्ष सादृश्यता। प्रत्यक्ष सादृश्यता, प्रत्यक्ष सादृश्यता में व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजें पाने या खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो समस्या के समाधान में मदद करता है, जो समस्या के समाधान में मदद करता है। ऐसी चीजों को खोजने या पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का खोज किया था, तो ग्राहम बेल ने इस तरह के सादृश्यता का उपयोग कर दूरभाष यानी टेलीफोन, ठीक है, दूरभाष की खोज किया। क्योंकि इन्होंने पाया, क्या पाया कि मानव कान के कई हड्डियों में जब आसानी से एक कोमल झिल्ली में गति उत्पन्न कर प्रभावित किया जा सकता है, तो उनके मन में स्टील की खोज में मददगार हुआ। तो छात्रों, ये जो है ग्राहम बेल ने ये प्रत्यक्ष सादृश्यता की बात कही गई है यहाँ पे। फिर है सांकेतिक सादृश्यता। सांकेतिक सादृश्यता, ठीक है, संकेत के माध्यम से इस तरह के सादृश्यता में वस्तुनिष्ठ, अवैयक्तिक या पद्यात्मक प्रतिमाओं का उपयोग करके सृजनात्मकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें सांकेतिक सादृश्यता वस्तुनिष्ठ, अवैयक्तिक या पद्यात्मक प्रतिमाओं का उपयोग करके सृजनात्मकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। गॉर्डन ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि जब व्यक्तियों के एक समूह को इस तरह के सांकेतिक सादृश्यता के व्यक्ति कार्टून के माध्यम से करने का प्रशिक्षण दिया गया, तो उसका सृजनात्मकता में पहले की तुलना में वृद्धि होगी। तो सांकेतिक की बात हो रही है। इस तरह की सादृश्यता से वस्तुनिष्ठ, अवैयक्तिक प्रतिमाओं का उपयोग करके सृजनात्मकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना चित्र सादृश्यता। कल्पना चित्र,
सदृश्यता। छात्रों, यह एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु पर सामान्य सीमाओं से स्वतंत्र होकर कल्पना करता है। यह एक ऐसी विधि है, कौन? कल्पना चित्र सदृश्यता, कि व्यक्ति किसी घटना या वस्तु पर सामान्य सीमाओं से स्वतंत्र होकर कल्पना करता है। वैसे इस सदृश्यता में व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि उसमें पंख उगाए और वह सेकंड में मीलों दूर उड़कर किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर वहां से प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन कर रहा है। कल्पना की बात हो रही। तो गार्डन ने बताया कि साइनेटिक्स विधि का उपयोग उद्योग, व्यवसाय और शिक्षा में करके लोगों में सृजनात्मकता को काफी बढ़ाया गया है। तो यह है कल्पना चित्र सदृश्यता। ठीक है, व्यक्ति किसी वस्तु या घटना पर सामान्य सीमाओं से स्वतंत्र होकर कल्पना करता है। छात्रों, सृजनात्मकता को उन्नत बनाने के लिए डी बोनी ने पार्श्विक चिंतन को मजबूत करने की सिफारिश की। पार्श्विक चिंतन की बात कही उन्होंने और इसको मजबूत करने की सिफारिश की। डी बोनी का मत है कि जब किसी वस्तु या विचार के बारे में अधिक जानना हो और इस समस्या के समाधान के लिए पारंपरिक स्वीकृति तथा एवं अभिसारी समाधान पर यदि पहुंचना हो तो उसके लिए ऊर्ध्वाधर चिंतन की आवश्यकता होती है। ऊर्ध्वाधर चिंतन की आवश्यकता होती है। परंतु यदि किसी समस्या, घटना आदि की का असाधारण अपसारी तथा सृजनात्मक समाधान चाहिए तो उसके लिए पार्श्विक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। विक्षिप्तीकरण से भिन्न डी बोनी के इस उपागम में व्यक्तियों को विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि उन्हें प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए नए नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस तरह उसे एक पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पार्श्विक चिंतन में व्यक्ति नए नए तथ्यों तथा विचारों को उत्पन्न करता है। पार्श्विक चिंतन की बात हुई है। ठीक है, पार्श्विक चिंतन कौन दिया? डी बोनी। डी बोनी ने पार्श्विक चिंतन की बात कही है। ठीक है, तो पार्श्विक चिंतन के अनुसार क्या है कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति नए नए तत्वों एवं विचारों को उत्पन्न करता है। इसमें नए नए विचार को व्यक्ति अपने दिमाग में लाता है, नए नए विचारों को उत्पन्न करता है, फिर उसको अपनाता है, उत्पन्न करता है तथा पुराने विचारों को चुनौती भी देता है। नए विचार लाता है और पुराने विचारों को चुनौती देता है। यह है पार्श्विक चिंतन। छात्रों, इससे यह स्पष्ट हुआ कि सृजनात्मकता को उन्नत बनाने के मुख्य 3 तरह की प्रविधियां उपलब्ध हैं। कई क्षेत्र में व्यक्तियों के द्वारा इन प्रविधियों को अपनाकर सृजनात्मकता को उन्नत बनाने का सफल प्रयास किया गया है। तो ये रहा सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधियां। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा कि व्यक्तिगत सदृश्यता, प्रत्यक्ष सदृश्यता, सांकेतिक सदृश्यता, कल्पना चित्र सदृश्यता। छात्रों, ये है सदृश्यता को उन्नत बनाने के लिए ये विधियां हैं। इस तरह से उन्नत बनाया जा सकता है। तो हमने इस टॉपिक को देखा, सृजनशीलता को बढ़ाने वाली शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियां। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।